नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। निधि राठौर नाम की एक महिला दौड़ते दौड़ते देहरादून पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से एक गुहार लगाती है और पुलिस को यह बताती है कि मेरे पिताजी कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं और उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। आप लोग यानी उनको खोजने में, उनको ढूंढने में मेरा मदद करें और उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखें। प्रशासन जो है उनसे कई सवाल पूछता है, उसके बाद वो महिला बताती है। उसके बाद प्रशासन यानी उसके पिता को खोजबीन में जुट जाती है। शुरुआती दौर में प्रशासन को कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन अंततः प्रशासन को एक कामयाबी हाथ मिला और उनके पिता को वो ढूंढ निकालता है। लेकिन जिस अवस्था में उसके पिता मिलते हैं उसके बाद यानी पूरे प्रशासन और वहां आसपास के जो इलाके थे वहां तहलका मच जाता है। उसके पिता को यानी बोटी बोटी काटा गया था और काट करके एक बोरी में बंद करके नाले में फेंका गया था। उसके बाद प्रशासन जो है बॉडी को कब्जे में लेती है यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो आखिर इस घटना में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस शख्स को क्यों काटा गया और प्रशासन इसके असली कातिल को यानी कैसे पकड़ती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां एक निधि राठौर नाम की महिला यानी 20 फरवरी 2025 को देहरादून पुलिस के पास पहुंचती है और प्रशासन से गुहार लगाती है कि मेरे पिताजी को खोज दीजिए। कई दिनों से वो घर नहीं लौटे हैं, यानी उनके मोबाइल पर कई बार कॉल किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। उसके बाद प्रशासन जो है यानी उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आखिर वो कब से गायब हुए, क्या था, पूरा बात जानने का प्रयास करती है। तो वह महिला बताती है कि मेरे पिताजी जो है 7 फरवरी से ही गायब हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उसके बाद प्रशासन जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद इसके तहकीकात में जुट जाती है, खोजना शुरू करती है। सबसे पहले प्रशासन जो है यानी उस महिला के घर पहुंचता है, उस शख्स के घर पहुंचता है और वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को यानी खंगालना शुरू करता है ताकि कोई क्लू मिले। जब प्रशासन सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहा था तो प्रशासन को एक वहां पर क्लू मिला कि यानी वो शख्स जो है जिनका नाम यानी श्याम लाल है, वो अपने गाड़ी से, अपने बाइक से यानी कहीं जाते दिखते हैं। उसके बाद प्रशासन जो है उसी डिजिटल रूप में यानी उनके पीछा करती है, लेकिन साथ साथ प्रशासन यानी श्याम लाल के बारे में भी पता करती है कि आखिर वो किस प्रकार के आदमी हैं, क्या है, नहीं है। तो प्रशासन को एक नाम सामने आता है और सामने वो नाम था गीता का। प्रशासन को एक नाम पता चलता है और उसके बाद प्रशासन जब ये गीता के बारे में पता करता है तो लोगों का ये कहना था कि यानी ये जो श्याम लाल हैं जिनका उम्र जो है लगभग 72 साल के आसपास था और गीता जिसका उम्र लगभग 30 साल के आसपास था, ये दोनों में जो है गहरा दोस्ती था। और ये बात जब प्रशासन को पता चला, प्रशासन समझ चुका था कि आखिर क्या मामला है। लेकिन प्रशासन चूंकि सीसीटीवी के सहारे यानी श्याम लाल का पीछा डिजिटल रूप से कर ही रही थी, यानी उसी दरमियान उसका डिजिटल रूप से पीछा करते करते श्याम लाल का अंतिम लोकेशन एक जगह पर मिलता है जहां पर श्याम लाल एक घर के अंदर जाते हुए दिखते हैं। उसके बाद प्रशासन जब उस घर में पहुंचती है और वो उसके घर के अंदर जाने का प्रयास करती है तो पता चला कि इस घर के मालिक जो हैं कई दिनों से गायब हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। अब प्रशासन को हल्का हल्का क्लू जरूर मिल रहा था कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। प्रशासन यानी इनके शक खोजने का प्रयास कर ही रही थी, लेकिन उसी बीच यानी एक जगह से ये खबर आती है कि यानी एक लाश मिला है जो कि पीस पीस काटा हुआ है। उसके बाद प्रशासन उस लाश के बारे में यानी जो है निधि राठौर को बताती है और पूछती है कि क्या ये आपके पिताजी का है लाश, यानी पहचानने के लिए बुलाती है। उसके बाद निधि राठौर जो है यानी उस लाश को देखती है और कहती है कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं, और उसके बाद दहाड़ मारकर रोने लगती है। अब प्रशासन
को ये पता चल चुका था कि अंतिम बार ये जो है श्यामलाल किसके घर में गए थे और उसके बाद उस घर से निकलते हुए नजर नहीं आए थे। और इस वजह से प्रशासन को एक क्लू मिल चुका था कि आखिर हो न हो यहीं कोई जो है मामला यहीं से हुआ है। और जो इसके असली कातिल थे लगातार एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे, यानी कभी देहरादून, देहरादून से प्रयागराज, महाकुंभ, महाकुंभ से कुरुक्षेत्र, उसके बाद अमृतसर, जयपुर, यानी लोकेशन लगातार वो लोग बदल रहे थे। लेकिन जब प्रशासन यानी और शक्ति बरतती है और डिजिटल रूप का यानी डिजिटली यानी जो है उसका पीछा करती है, तो ये लोग भी आखिरकार पकड़े जाते हैं। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद जो है असली राज खुलता है कि आखिर इनको क्यों मारा गया। प्रशासन जब यानी असली कातिल यानी जो कि गीता और हिमांशु को अपने कब्जे में लेती है, हिरासत में लेती है, उसके बाद दोनों से जो है जांच पड़ताल शुरू होता है, पूछताछ शुरू होता है। उसके बाद गीता जो है असली बात बताती है। गीता बताती है कि ये जो है श्यामलाल, जिनसे मेरा जो है बहुत पहले से अफेयर था, यानी जो है और मेरा शादी भी पहले हो चुका था। जब मेरे पति को ये बात पता चला कि श्यामलाल से यानी मेरा अफेयर है, इस वजह से जो है मेरा पति जो है छोड़ दिया और उसके बाद जो है हम अलग रहने लगे। और जब अलग रह रहे थे उसी दरमियान जो है हिमांशु नाम का शख्स जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहा था, इससे दोस्ती होती है और इससे शादी कर लेती है। और चूंकि हिमांशु MBBS का पढ़ाई कर रहा था, इसको पैसे की आवश्यकता था और इसको जो है यानी इंस्टॉलमेंट भरना था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तब जो है यानी गीता एक आइडिया देती है कि मेरे पास एक आइडिया है, यदि उस आइडिया पर काम करेंगे तो शायद ये पैसे आ सकते हैं। उसके बाद ये आइडिया जो है हिमांशु को बताती है और गीता बताती है कि मेरे टच में एक यानी जो है प्रोफेसर हैं श्यामलाल, यदि हम चाहें तो इनसे जो है पैसे ऐंठ सकते हैं। और ये बताती है कि इनसे मेरा पहले अफेयर था और यदि जो है हम इनको अपने घर बुलाते हैं और इनसे यानी आपत्तिजनक यानी कोई जो है तस्वीर यदि खींच लेते हैं, उसके बाद इनको ब्लैकमेल करके इनसे पैसे वसूल सकते हैं। बस ये मामला जैसे ही बात हिमांशु को पता चला, उसको लगा कि ये आइडिया में दम तो जरूर है। वो दोनों मिलकर इस साजिश को रचते हैं और उसके बाद गीता चूंकि पहले भी यानी श्यामलाल के टच में थी, बीच में जब नए हिमांशु से मिली थी तो टच जो है थोड़ा दिन के लिए छोड़ दी थी। लेकिन फिर जो है गीता हिमांशु यानी श्यामलाल को यानी कॉल लगाती है और कहती है कि आप जो है हमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया, यानी आप जो है हमसे मिलने के लिए मेरे घर आइए। उसके बाद श्यामलाल फिर से जो है यानी गीता के घर पहुंचते हैं और जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो श्यामलाल को यह आभास हो चुका था कि शायद इसके घर में कोई और शख्स है। उसके बाद श्यामलाल वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो भागने ही वाले थे, लेकिन उसी बीच जो है यानी गीता और हिमांशु यानी श्यामलाल को दबोच लेते हैं और उसके बाद गीता जो है उनके गला को दबाना शुरू करती है। हालांकि श्यामलाल चीखने का प्रयास करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन 72 साल का शख्स आखिर कितना चिल्लाएगा। और अंततः जो है गीता लगातार श्यामलाल के गला को दबा रही थी और अंततः इनको जो है तब तक गला दबाती है जब तक वो मर नहीं जाते हैं। और जब ये मर गए तो उसके बाद जो है यानी गीता मुस्कुराती है और हिमांशु से कहती है कि आप बताओ अब इस लाश का क्या करना है। हिमांशु एक आइडिया देता है कि यदि इस लाश को जो है हम 2 दिन तक छोड़ दें तो डेड बॉडी से फिर ब्लड नहीं निकलता है, यानी इसको अगर काटेंगे तो, और इनको बोरी में बंद करके कहीं भी फेंक सकते हैं और ये आसानी हो जाएगा। और ये बात जब गीता को पता चला तो गीता को लगा कि आइडिया ये भी दमदार है। और उसके बाद ये गीता अपने भाई को कॉल करती है और बताती है कि हमसे एक कत्ल हो गया है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस लाश का क्या करें। उसके भाई भी आता है और उसके बाद चूंकि हिमांशु MBBS का पढ़ाई कर ही रहा था और MBBS के पढ़ाई में यानी इसको पता था कि कोई भी लाश को यदि 1-2 दिन के बाद काटेंगे तो उससे यानी ब्लड नहीं निकलता है। उसके बाद तेज हथियार से यानी श्यामलाल को बोटी बोटी काटता है और बोटी बोटी काटने के बाद यानी जो है एक बोरे में बंद करता है और कहीं दूर जाकर के नाले में फेंक देता है। और उसके बाद ये लोग अपने जो है यानी जो गाड़ी से ये गए थे श्यामलाल, उस गाड़ी का जो है ये लोग नंबर प्लेट बदल देता है और उसके कुछ पार्ट्स पुर्जों को बदल देता है और कुछ दूर जाकर के उसको छोड़ देता है। हालांकि प्रशासन
को बॉडी भी मिल जाता है और ये गाड़ी भी मिल जाता है, और ये लोग जो इसके पीछे साजिश रचे थे ये लोग भी पकड़े जाते हैं। प्रशासन को जब ये सारी बातें बताई जाती है, उसके बाद चूंकि ये मामला का खुलासा हो गया कि आखिर यही लोग हैं, यानी गीता और हिमांशु, जो कि श्यामलाल का कत्ल किए हैं। चूंकि ये मामला का खुलासा हो चुका है, तो यानी गीता, हिमांशु और इसके भाई, ये सभी पर एफआईआर किया गया है और इन सभी को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। तो इस कहानी में इतना ही तक था। यदि आप इसी प्रकार के क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्राइम से संबंधित स्टोरी मिलते रहे। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।